रोज नहीं लगता। मूंग की दाल का हलवा, मम्मी के हाथ का लाजवाब मूंग की दाल का हलवा। दीदी मम्मी के हाथ का जो मूंग की दाल का हलवा है ना, वो रिश्तेदारी में फेमस है हमारी। सूजी का। हाँ। मम्मी से सीखा ना मैंने, तभी लोग मेरी तारीफ करते हैं। उस दिन भैया बोल रहा था भाजी बहुत अच्छा बना है। हाँ प्लेट छोड़ दिया था ना, प्लेट को किसी से नहीं उठाता। अब मम्मी खड़े होके इसको भूनेंगे। हैं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो आज है तीज, तो आप सब लोगों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मेरी मेहंदी जो मैंने रात में बैठ के लगाई थी, क्योंकि कल रात आने में ही ना बहुत लेट हो गया था। मैंने आपको बताया था ना कि कल हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, और शॉपिंग पे ऐसे जाते हैं तो फिर लेट हो ही जाता है। और मॉर्निंग में फिर मैं वॉक करके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। सोसाइटी बहुत अच्छी है तो बहुत मज़ा आता है। तो वॉक करके आई और आके आराम से वॉक करके आती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह की तो टेंशन है नहीं। तो मतलब ऐसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। और आई आके फिर आज भैया की बेटी का बर्थडे है, तो उसका थोड़ा डेकोरेशन वगैरह किया। एक्चुअली यहाँ पे ना भैया और भाभी का प्लान था कि वो लोग पार्टी ना बाहर थ्रो करेंगे, और भैया को अपने ऑफिस के फ्रेंड्स लोगों को भी बुलाना था। लेकिन कुछ तो मतलब 50-60 लोगों का था प्रोग्राम, लेकिन वो उनको मतलब प्लान था, लेकिन बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे सब बंद है ना, और पार्टीज वगैरह हम मतलब कर नहीं सकते। पार्टीज वगैरह हम, मम्मी तो भागेंगी कैमरा से फटाफट, तो पार्टीज वगैरह हम कुछ कर नहीं सकते, तो उनको वो प्लान मतलब कैंसिल करना पड़ा। फिर कहीं पे भी अलाउ नहीं है। जैसे उस दिन हम लोग टोली गए थे ना गोल्फ कोर्स, तो उन्होंने वहाँ पे भी सब पता किया, कहीं पे भी गैदरिंग अलाउ नहीं है। तो फिर इसलिए ना घर पे ही सब करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो शॉर्ट नोटिस पे डेकोरेशन वगैरह है ना, वो सब किया है, क्योंकि पहले तो प्लान था कि जहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे सब पूरा ऑर्गेनाइज होगा। फिर मैंने मतलब भाभी को बोला कि घर पे फटाफट अच्छा से डेकोरेट कर लेते हैं, और उसमें क्या है। तो फिर वही हम लोग लगे हुए थे कि बच्ची को स्पेशल फील हो। एटलीस्ट बहुत छोटी सी है, आपने देखा ही होगा वीडियोस में, मैं दिखाती हूँ आपको। तो बहुत छोटी सी है वो। तो बस मैंने सोचा कि मम्मी से बात हो गई है पूना, और उनसे मैंने पूछ लिया कि कैसे कैसे सब चीज़ें होंगी, क्योंकि अब यहाँ पे हूँ, लेकिन तीज त्यौहार तो सब मुझे वहीं के करने पड़ते हैं ना, सारे रीति रिवाज जो भी हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेरे मायके में तो मतलब बायना नहीं निकलता जैसे, लेकिन ससुराल में पूरा बायना वगैरह निकलता है। तो उसमें मतलब मैं कल चीज़ें लेके आई थी, सूखा बायना निकालूंगी, और सौरभ जाएंगे तो सौरभ के हाथ में फिर मैं दे दूंगी, क्योंकि वहाँ पे तो पूरी वगैरह सब बनती है। वो तो आपने मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में देखा है, और पूरी वगैरह सब बनता है। तो कल मतलब मैंने तीज के लिए शॉपिंग किया। मम्मी ने बोला था मुझे बोलने के लिए, करने के लिए कि तीज का शॉपिंग करके आना, तो वही मैं लेके आई हूँ चीज़ें। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं बस जल्दी से रेडी हो जाऊँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना है। देख लिया आपने मम्मी के हाथ का मूंग दाल हलवा, जो मैंने छोटा छोटा क्लिप्स शूट किया, क्योंकि मम्मी ना एक्सपर्ट है मूंग की दाल का हलवा बनाने में, और बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आता है सब लोगों को मम्मी के हाथ का मूंग की दाल का हलवा। तो वो 1 घंटे पर खड़े होकर उसको भूनना पड़ता है, मेहनत वाला है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अपना कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ, रेडी भी हो जाती हूँ। ये वाला जो साड़ी आज मैं पहनूंगी ना, ये भी बहुत सुंदर मेरा साड़ी है। चलिए बातें करने से पहले ना मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर खाना खाना है। क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ तो वैसे नहीं है लेट वेट का, बस ये है कि रेडी होकर पूजा कर लो और फिर खाना खा लो। तो मैं होती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस फाइनली सब कुछ हो गया, बस मुझे साड़ी पहननी है और पूजा करनी है। सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, और सिंपल रखा है, बस बैंगल्स पहनी है और अपनी मतलब ये चेन और इयररिंग
यही मैंने पहन के रखे हैं। अभी पूजा करनी है क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही है। और ये वाली साड़ी ना मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, ये मम्मी ने दी थी मुझे अन्वित की हुई थी ना। तो ये देखिए ऐसे ऐसे मेरी साड़ियाँ रखे रहती हैं, और ग्रीन कलर की साड़ी है तो मुझे लगा कि आज के दिन परफेक्ट रहेगी। और मैं फिर ये साड़ी ना सौरभ को दे दूंगी, क्योंकि ये ना कि फिर यहाँ पे तो और भी मतलब बहुत कुछ है। बताइएगा आप लोग कैसे लगी है। वैसे मैं साड़ी पहनने में ना एकदम अनपरफेक्ट हूँ, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती है बिल्कुल भी, लेकिन पहनने का शौक बहुत ज़्यादा है तो इसलिए पहनती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना लुक। सो बस मैं अभी पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ, बायना मेरा तैयार है। बस मैं पार्वती जी की पूजा करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे आज के दिन पार्वती जी की पूजा होती है ना। तो यहाँ पे मेरी बायने की थाली तैयार है। वहाँ पे तो हम लोगों की पूरियाँ बनती है, आपने देखा ही है। तो यहाँ पे मैंने ये बादाम रखे हैं बायने में, रोली बांधनी है क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने बोला कि वो लोटे को और हाथ को ताजी रोली बांधनी होती है ना बायना निकालते वक्त, तो वो। और मम्मी की साड़ी के पैसे रख लिए हैं। और ये हैं चॉकलेट्स, एक्चुअली मम्मी को चॉकलेट्स खाने का शौक है। मैंने तो कल ये खजूर रखे थे, खजूर खरीदे थे, लेकिन सौरभ बोलने लगे कि ये चॉकलेट्स ले लो, इसके अंदर ना बादाम है और चॉकलेट का कोटिंग है। तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेती हूँ, ये लिया। और बस अभी मैं पूजा करती हूँ और फिर खाना खाएंगे। तो चलिए मैं रोली वगैरह बांध लेती हूँ आटे लोटे को, और फिर जल वगैरह चढ़ाना है। फिर बस इतना ही होता है आज तीज पे ना। कैसी लग रही मम्मी आपकी बेटी? बहुत सुंदर। साड़ी में अच्छी लग रही। देखो मम्मी कितनी कमजोर होगी, देखो कपड़े, ये देखो सारे कपड़े ढीले हो गए मम्मी के, कितनी कमजोर हो गई। देखो सारी खाल वाल लटक गई मम्मी की, पूरी कमजोर हो गई मम्मी। कुछ ध्यान नहीं रखती, कुछ खाती नहीं ढंग से, कुछ पीती नहीं। मम्मी मेहंदी बहुत अच्छी लगी। कब लगाई? रात को लगा दी थी। देर से लगाई होगी वो। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, जब जल्दी में लगा रखी है, जब इतनी अच्छी लग रही। वो तो शुरू से यार मेहंदी में तो पहले से ही परफेक्ट है। मेहंदी में ये तो जल्दी जल्दी मैंने लगाई, नींद आ रही थी। जल्दी में तो इतनी अच्छी लगाई है। यहाँ पे देखो मम्मी ने गरम गरम कढ़ाई रखी है, सब लोग खा चुके हैं खाना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना हमारे यहाँ पे बायने का नहीं है, तो भाभी भी मतलब बच्ची छोटी है ना, तो इसलिए भाभी को भी मम्मी ने खिला दिया था। और अभी मम्मी देखो एक एक पूरी गरम उतार के देंगी मुझे, हालांकि मुझे गरम का नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि नहीं गरम ही खिलाएंगी। तो बस मम्मी को मैंने मेहंदी दिखाया और जल्दी में लगाया था, और भाभी को मेहंदी मैं लगा नहीं पाई क्योंकि बहुत छोटी है गुड़िया, वो परेशान भी बहुत ज़्यादा करती है उनको। तो बस नेक के लिए उन्होंने थोड़ा सा ये कर लिया, और अभी बस मैं कुछ खाऊंगी और मम्मी के हाथ का हलवा, पहले तो वो मैं टेस्ट भी वही लेके आई थी, खा ले और कब से भूखी है। सो ये है ब्रेकफास्ट, खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी, कद्दू बोल रही हूँ, और ये है आलू की सब्जी, जो कि ये जो दाल वाली बेड़ में है ना मम्मी के हाथ के, उसके साथ एकदम परफेक्ट जाती है। और ये है मूंग की दाल का हलवा, और साथ में है चाय, और मेरी हरी मिर्ची पहले से पहले ही। और क्या चाहिए, तो फुल कैलोरी ब्रेकफास्ट है। यहाँ तो वेट का पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, क्योंकि एवरीडे कुछ ना कुछ हो ही रहा है खाने का ना। मूंग दाल हलवा, इसका तो जवाब नहीं। वही बचपन का टेस्ट, अल्टीमेट। अम्मा पूरा दिन खाना खिलाती है। तो अम्मा कितना ध्यान रखती है, देखो। 2 मिनट में खाना खिलाना होता है। अच्छा 2 मिनट में, चलो। ये देखो 2 मिनट में। अम्मा हर 2 मिनट में खाना खिलाती है।
आदू अम्मा को बहुत फिक्र है तुम्हारी। खाना का फिक्र है। तुम इतने पतले दुबले से हो, खाओगे तभी तो हेल्दी रहोगे ना। और ये है मेरा तीज का गिफ्ट, साड़ी और मेकअप का सामान। तो मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट व्लॉग में कि मैंने भी अपने लिए शॉपिंग की है, लास्ट व्लॉग में दिखा नहीं पाई थी। हमारे यहाँ पे बेसिकली इसको सिंदारा बोलते हैं और यहाँ पे अभी हूँ तो इसलिए मम्मी ने मतलब मुझे ये दे दिया, नहीं तो मम्मी हमेशा पैसे ही दे देती हैं। तो बस मैंने कलर बार के कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं और मुझे इनका ज़रूरत था। फाउंडेशन और फेस पाउडर लिया है, लिपस्टिक लिया है और फेस सेटिंग स्प्रे लिया है और काजल पेंसिल ली है। तो सभी के सभी बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे सब अप्लाई करके देखे थे। और ये देखो भैया, हमारी बहू रानी हो गई है तैयार। बहुत मुश्किल से वाला सूट पहनने के लिए बोला, एकदम सिंपल है और मैं तड़काऊ भड़काऊ, मैंने बोला यही सूट पहनना है। तो ये देखो कैसी है भाई हमारी बहू रानी। और यहाँ पे हमारी छोटी सी गुड़िया प्यारी सी ईवा ग्रीन ड्रेस पहन के रेडी हो गई है। तीज है ना आज, और मैंने आपको कल बताया भी था कि इसको तीज की हम लोग ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही क्यूट लगी वाली ड्रेस इसको और फिट आई, तो बस वो अपनी डेकोरेशन के साथ एंजॉय कर रही थी और हम लोग उसका फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो ये है, और सौरभ का कोविड टेस्ट भी होना था क्योंकि सौरभ की फ़्लाइट है ना वापस की, तो ये फिर ट्रैवलिंग में लगता है, तो वो भी आज ही हुआ। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटे छोटे व्लॉग्स ही शूट कर रही हूँ। बड़े व्लॉग्स बनाने में ना एडिटिंग करने में भी थोड़ा सा टफ लगता है और छोटे व्लॉग्स जल्दी एडिट भी हो जाते हैं और आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टा पे फॉलो करिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।